सिटी, आपड़ों सिटी, आपड़ों सिटी। सर्व हिंदू समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन 14 मई 2021 को मेड़ता में आयोजित होने जा रहा था, मगर कोरोना की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए समिति के पदाधिकारियों ने आज पंजीकृत जोड़ों के पदाधिकारियों और परिजनों को बुलाकर प्रत्येक परिजनों को वधू के और वर के लिए सौंपते हुए विवाह अपने घरों पर करने का ही निर्णय लिया गया। अब प्रत्येक जोड़ा अपने ही घरों पर विवाह करेंगे। सेवा समिति मेड़ता सिटी के तत्वाधान में अक्षय तृतीया को 14 मई को एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया था और कोरोना की गाइडलाइन और कोरोना की महामारी को देखते हुए समिति में पंजीकृत विवाह के लिए जोड़ों के परिजन आज मेड़ता पहुंचे हैं और समिति के कार्यालय में समिति के संयोजक गणपत सिंह पिडियार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया और सरकार की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि एक साथ सामूहिक विवाह सम्मेलन में भीड़ इकट्ठी नहीं की जाए, जिससे ये महामारी फैल रही है। इस महामारी को बचने के लिए और समिति के पदाधिकारियों ने भी ये निर्णय लिया कि सामूहिक सम्मेलन को लेकर ये मेड़ता में जो आयोजित था वो अपने अपने घरों में और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही इस विवाह का आयोजन करेंगे। आज समिति द्वारा प्रत्येक जोड़े को जो कन्यादान के रूप में जो सामग्री देनी थी वो आज समिति के पदाधिकारियों ने और संयोजक द्वारा प्रत्येक जोड़ों को वो वर और वधू के जोड़े दिए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैमरामैन को लेकर देखिए ये समिति के और विवाह में पंजीकृत जोड़ों के परिजन आए हुए हैं। कई दुल्हा हैं तो कई ऐसे उनके परिजन हैं जिनको समिति के द्वारा आज वर और वधू के सफारी सूट और बरी के बेस उनके परिजनों को दिए गए हैं। और मैं समिति के पदाधिकारी गणपत सिंह जी से निवेदन करना चाहूँगा, गणपत सिंह जी आपकी समिति में जो निर्णय हुआ है इसको लेकर आज जो सरकार की जो कोरोना की जो गाइडलाइन है और आपकी कोरोना की गाइडलाइन को आपने फॉलो किया है और आप बड़े जोश से सामूहिक सम्मेलन की बड़े जोश और जुनून के साथ आयोजन करना चाह रहे थे, मगर सरकार की जो कानून की गाइडलाइन आई है और उसकी भी आप पालना करते हुए प्रत्येक जोड़ों को परिजनों को जिस प्रकार आपने समझाया है, तो अब आगे इनको अपने घर में जो सम्मेलन कर रहे हैं तो इनको किस प्रकार की ये कानून की पालना करेंगे, आपने इनको किन किन चीज़ की हिदायत दी है? ये समाज का सम्मेलन अक्षय तृतीया 14 मई को होने वाला था और हमारे बिहार का छुट्टी भी करने का विचार था, पर हमने 4 महीने पहले ये आयोजन प्रस्ताव किया था मीटिंग में। 4 महीने से पहले ये लॉकडाउन था नहीं तो भी हमने ये लिखा हुआ था कि कोरोना महामारी के नियम निर्देश के अनुसार अगर सरकार का गाइड होगा उसके नियम से चलेंगे हम और उसके नियम से हम शादियाँ वगैरह कराएंगे। आज प्रशासन दिन में दिन महामारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लाखों आदमी बीमार हो रहे हैं, हज़ारों आदमी तो देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि भाई ये उनका 4 महीने से ये रसीदें कटी हुई है, उनको तो शादियाँ करनी पड़ेगी। तो इनको ये एक नियम दिया भाई हम तो शादी कर नहीं सकते एक जगह समय में। अब आप अपने अपने जगह अगर अपने हिसाब से करें तो भी कोरोना गाइड के नियम के हिसाब से सरकार के नियम के हिसाब से करें। और सरकार अगर 11 सदस्य बुला रही है या 20 सदस्य बुला रही है उसके हिसाब से नियम के हिसाब से आप हर पर्सन से परमिशन लेके अपने घर में कर लेना। हम हमारी सामग्री जितनी भी देनी है, जैसे हमने ये रकम है जो भी रकम लिखी है रकम लेके आयोजन जितना सामान है समय से सारे देंगे। और अभी हमने इनको कोट पैंट हमें दिखा हुआ सफारी ड्रेस है, फिर भी हम इनको कोट पैंट दे रहे हैं, दूल्हे दुल्हन की सारी ड्रेस अभी दे रहे हैं और 13 तारीख को हम सारी सामग्री उनको दे देंगे उपहार। ये थे समिति के संयोजक गणपत सिंह जी। इन्होंने कहा है कि इनके पास अनेक जोड़ों का पंजीकरण था, मगर सरकार की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे परिजन थे जिन्हें विवाह करने पर कि भाई हम इसी तारीख को हम विवाह करेंगे, उन्हीं बंदों को विवाह के लिए ये सामग्री और आज दी जाएगी और आज वर वधू को के लिए जोड़े इनको दिए गए हैं और सफारी सूट का जो कपड़ा था उसके स्थान पर कोट पैंट भी इन्होंने दिए हैं और आगे भी ये पूरा कानून की गाइडलाइन का ध्यान रखेंगे। आपनो सिटी न्यूज़ चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।